सो वेलकम गाइस। तो आज अपन करेंगे लेक्चर 10 जिसमें अपन करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें मेथड जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड लगेगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1000। एक्सपेंडिचर दे देगा एक ऑर्गेनाइजेशन का ये रहा वाई फॉर एवरी मंथ इज शोन बिलो। एक्स क्या बता रहा है मंथ, वाई क्या बता रहा है एक्सपेंडिचर। तो अपन को क्या करना है, फाइंड रिग्रेशन लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ऑल्सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 6 मंथ। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो 5 मंथ का डेटा दे देगा, अपन को 6 मंथ के लिए एक्सपेंडिचर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा डेटा लिखूंगा, एक्स ये दे रहा, वाई ये रहा। एक्स और वाई लिखेंगे सबसे पहले। एक्स क्या है 1 2 3 4 और 5। एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है 5। वाई क्या है 12 19 29 37 और 45। यहां तक मेरा एक बार हुआ डेटा को लिखने का काम। ठीक है, अब मैं साथ साथ चलूंगा, पर पहले मैं चीज बता देता हूँ। रिग्रेशन लाइन इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इज, इक्वेशन क्या होती है मैंने बताया था, वाई डैश बराबर ए एक्स प्लस बी प्लस एक होती है रैंडम एरर, मीन रैंडम एरर। सो हियर या फिर अज्यूम ई बराबर 0। इसको अपन 0 अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है ई के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला होता है एरर लिखना है तो अपन लिखते हैं, पर क्वेश्चन में बोला ही नहीं है तो अपन एरर को 0 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होती है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे, यहाँ पे कितने हैं 5 है, कितना मंथ है 5। फिर इसके बाद करेंगे सिग्मा एक्स वाई। ये फॉर्मूला है ए निकालने का, इसके बिना ये नहीं निकलेगा। ये फॉर्मूला ए का ए निकालने का फॉर्मूला है। फिर करेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, फिर करेंगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना सिग्मा एक्स स्क्वायर का समीशन है माइनस, इसको मैं भी लिख देता हूँ, चलो एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। माइनस के बाद क्या आएगा, समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। देख लो फॉर्मूला वापस, एन इंटू समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का समीशन करेंगे माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, डिवाइड में आएगा एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ये तो हुआ ए को फाइंड करने का फॉर्मूला। बी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हुआ, बी इज इक्वल्स टू 1/n। क्या होता है 1/n, ब्रैकेट लगाएंगे समीशन वाई माइनस। बी को फाइंड करने के पहले अपन को ए फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि बी के फॉर्मूला में क्या होता है ए इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आएगा ए इंटू समीशन ऑफ एक्स, ये होता है बी को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अब अपन करता है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, समीशन एक्स समीशन वाई चाहिए। सबसे पहले समीशन एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ेगा पर ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो समीशन एक्स करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। रुको मैं इसको इरेज करके वापस लिखता हूँ, डेटा को थोड़ा छोटा लिख दूंगा। ठीक है, अब समीशन एक्स निकालते हैं। समीशन ऑफ एक्स कितना आएगा, 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15, कितना आएगा 15। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2। 5 इंटू 6/2 कितना आएगा 15। ये हो गया समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ वाई निकालते हैं। समीशन वाई कितना आएगा, देखो 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27, 27 + 5 33। 3 यहाँ पे आएगा, कैरी 3 यहाँ पे जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14। तो ये आ रहा है अपना 143। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं। 9 9 18, 18 + 2 20, 27, 27 + 3 32 आएगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 32 का 2 कैरी 3, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 13 14। ठीक है, तो ये आ रहा है 142। अब मेरे को क्या निकालना था, एक्स वाई निकालना है। ठीक है, समीशन एक्स हो गया, समीशन वाई हो गया, समीशन एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई करना पड़ेगा। तो एक्स वाई करते हैं 12 19 2 38 29 2
सॉरी 29 3 जा 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 कितना होता है 87। फिर 37 4 जा 7 4 जा 28 का 8, कैरी 2 3 4 जा 12 13 14 148, 5 4 जा 20 और 25, तो ये आएगा 225। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई। अब इसका समेशन करते हैं। समेशन करने के लिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 8 प्लस 8 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 का 0, कैरी 3 आएगा यहाँ पे। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 वापस 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 2 20 21। फिर वापस कैरी 2 जाएगा, 2 किस पे जाएगा 1 और 4 पे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ये आ रहा है समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1 0, ये आएगा अपने पास समीशन एक्स वाई। ठीक है, फिर इसके बाद अपन को और क्या निकालना है, समीशन वाई भी निकालना है। देखो समीशन एक्स हो गया, समीशन वाई भी हो गया, समीशन एक्स स्क्वायर का समीशन निकालना था। यहाँ पे कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 और 25, इसका स्क्वायर करते हैं n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6। फॉर्मूला होता है ना समीशन एन स्क्वायर का, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाय 6, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 11 बाय 6, ये आ गया 11 5 55। इसका आंसर कितना आ गया 55। ठीक है, ये हो गया अपना समीशन एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करते रहना है। तो फर्स्ट अपन क्या फाइंड करते हैं, ए को फाइंड कर देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ए और बी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए फाइंड करते हैं, एन कितना है 5 है। समीशन एक्स वाई कहाँ, ये रहा 5 1 0 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। समीशन एक्स कितना है 15 इंटू समीशन वाई कितना है 142। ठीक है, फिर वापस क्या करेंगे n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर n है अपना 5, समीशन एक्स स्क्वायर का है, समीशन एक्स स्क्वायर कितना था 55 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। समीशन एक्स कितना है 15 और यहाँ पे हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज में तो कैलकुलेटर चलता है, कॉलेज के एग्जाम में कैलकुलेटर चलता है। पहले मैं चलो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ। 510, ठीक है 510 इंटू 5, ये आएगा मेरा 2550 माइनस 142 इंटू 15, 142 इंटू 15 ये आएगा 2130। फिर नीचे 5 इंटू 50 भैया तो डायरेक्ट, ठीक है इसको तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। 5 5 25 तो आएगा 250, 250 प्लस 25 275 आना चाहिए। माइनस 15 का स्क्वायर तो मेरे को पता है ये कितना होता है 225। ये हो गया मेरा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ, सिंपल सा डिफरेंस करना है इसका। ठीक है, तो इसमें 0 में से 0 गया तो 0 आया, 3 में से 5 गया तो 2 आया, 21 में से 25 गया तो 420 आ गया। फिर इसके बाद नीचे क्या बचा 5 माइनस 5 0, 27 माइनस 22 ये कितना आएगा 550 आएगा। ठीक है, 7 माइनस 2 5, 0 से 0 कटा 42 बाई 5, 5 8 40, 5 4 20, तो ये कितना आ रहा है 8.4। ए इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 8.4 आ गया। ये तो अपनी होगी ए की वैल्यू। अब अपन को निकालना है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू थी 1/n, तो 1/n कितना है 1/5 माइनस समीशन वाई देखो कितना है 142 माइनस ए कितना है अपना 8.4 इंटू समीशन एक्स कितना था 15, 8.4 इंटू 15। इसको सॉल्व करते हैं, ये अपना क्या देगा बी को देगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख देना। तो 142 इसको सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। 1/5 इंटू 142 माइनस 8.4 इंटू 15 करते हैं, 8.4 इंटू 15 ये आएगा 126। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 142 माइनस 126, 126 से 136 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 ये आएगा 16/5।
तो इसको डिवाइड करेंगे 5 3 सा 15 प्लस 0 बचेगा तो 5 2 सा 10, तो इसका आएगा 3.2। ठीक है, ये अपनी आ गई ए और बी की वैल्यू। अब इक्वेशन लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन बिकम्स, तो अब इक्वेशन क्या हो गई रिग्रेशन लाइन की, y डैश इजिकल्स टू ए कितना था 8.4x प्लस बी कितना आया 3.2। ये हो गई अपनी इक्वेशन किसकी, रिग्रेशन लाइन की। ठीक है, ये अपनी बेस्ट फिट लाइन होगी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये था अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद मैं करता हूँ, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इधर हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, फॉर 6th मंथ के लिए मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, 6th मंथ के लिए फाइंड करना है, तो मेरा x कितना हो जाएगा 6, और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या थी मेरी, y डैश, यहाँ पे दैट सिंबल लगा था, y डैश बराबर 8.4x प्लस 3.2, पुट x इज इक्वल टू 6, तो y डैश बराबर 8.4 इंटू 6 प्लस 3.2, तो y डैश इसको कैलकुलेट कर लेता है, ये कितना आ रहा है 8.4 इंटू 6 प्लस 3.2, इसको कैलकुलेट करते हैं 8.4 इंटू 6 प्लस 3.2, ये आ रहा है 5.36, सॉरी 53.6। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है 53.6। अब ये 1000 में है, तो y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 53.6 थाउजेंड। लास्ट में लिख देना, सो एक्सपेंडिचर ऑफ 6th मंथ इज 53.6 1000, या फिर डायरेक्ट 1000 लिख देना। तो ये हो गया अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो इस तरीके से अपन करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड को। पहले एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये करना मत भूलना।